हाँ जी, स्वागत है तुहाडा ईटीटी दी अज अपनी थर्ड क्लास है इंग्लिश की सैकेंड ईयर इंग्लिश की थर्ड क्लास है। जेकर तुसीं इस तो पहला दो वीडियोज़ नहीं देखिया दो क्लासा नहीं देखिया तो वो जरूर देख लियो। उस तो बाद ही तुसीं ये थर्ड क्लास देखियो क्योंकि जिहड़ियां दो वीडियो सन उस विच फस्ट वीडियो मैं तुहानूं प्रीवियस ईयर पेपर बारे दस्सिया जिस तो तुहानूं ये पता लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर किस तरह का आया सी ते किन्ने किन्ने मार्क्स के किहड़े क्वेश्चन आउंदे हन। ते सैकेंड ईयर वीडियो विच क्लास विच मैं सैकेंड क्लास विच तुहानूं सिलेबस बारे दस्सिया है पूरे ते उस बारे भी तुसीं पहला देख लियो सिलेबस की है अपना। तो अज तो अपनी थर्ड क्लास जो है शुरू होंदी है इंग्लिश इस दे नाल ही जो अज आप फस्ट लैसन करने वाले हैं इशूज़ ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन ए मल्टी लैंगुअल मल्टी कल्चरल सोसाइटी। की मतलब इशूज़ आउंदे हन लर्निंग इंग्लिश सीखण लई इन ए मल्टी लैंगुएज एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी विच। अज सिर्फ आप इहदे विच इंट्रोडक्शन करांगे मल्टी लैंगुअल मल्टी कल्चरल सोसाइटी की इंट्रोडक्शन तो इशूज़ ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन मल्टी लैंगुअल मल्टी कल्चरल सोसाइटी ये दो पार्ट आप अज की क्लास विच करांगे क्लास थर्ड विच। ते क्लास फोर्थ विच आपां जी अगला इंडिया ए मल्टी लैंगुअल एंड मल्टी लैंगुअल कंट्री इंग्लिश एज द लैंगुएज ऑफ प्रेजिटेज एंड पावर ये जो फोर्थ वीडियो विच करांगे। ये जो क्वेश्चन है जी इंग्लिश एज द लैंगुएज ऑफ प्रेजिटेज एंड पावर ये पिछली बार 8 मार्क्स का आया सी तुहाडे प्रीवियस ईयर पेपर विच। तुसीं वो फस्ट वीडियो देखोगे तुहानूं उहदे पता लग जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन आया सी। इस तो इलावा भी तुहानूं जी तुहाडी पहली यूनिट विच दो लैसन हैं जो मैं तुहानूं पहला ही दस चुकिया हाँ। दो लैसनां विचों तुहानूं जी एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन वैसे दो होणगे एक करना होएगा जांच होणगे क्योंकि तो एक जी 4 मार्क्स का क्वेश्चन 12 मार्क्स का काम तुहानूं ये दो लैसनां विच ही आउणा है। इसलिए तुसीं ये दो लैसन चंगी तरह कर लिओ पूरे। हाँ जी शुरू करते हैं अपना अज दा लैसन इशूज़ ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन ए मल्टी लैंगुअल मल्टी कल्चरल सोसाइटी। हाँ जी मल्टी लैंगुअल मल्टी कल्चरल सोसाइटी बारे तुहानूं थोड़ा जिहा पंजाबी च दस देवां कि जो मल्टी लैंगुअल या मल्टी कल्चरल सोसाइटी हुंदी है मतलब जिस विच मल्टी का मतलब हुंदा ज़्यादा एक तो ज़्यादा मल्टी लैंगुअल मतलब बहुत ज़्यादा लैंगुएज बोलियां जान ज़्यादा एक तो ज़्यादा तो मल्टी कल्चरली बहुत ज़्यादा सभ्याचार होवे एक तो ज़्यादा सभ्याचार होना। इंट्रोडक्शन देख लो जी पहला मैं तुहानूं इंग्लिश दस दिना फिर पंजाबी च मैं डिफाइन कर दूँगा। इंट्रोडक्शन टूडे इंग्लिश लैंगुएज इज़ द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंगुएज वर्ल्ड वाइड। टूडे इंग्लिश लैंगुएज इज़ द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंगुएज वर्ल्ड वाइड। हाँ जी जो अपने अज के युग में कहते इंग्लिश जी है ज़्यादा सब तो ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है पूरे संसार में। इट हैज़ बीकम द मोस्ट पॉपूलर लैंगुएज ये जो है जी मोस्ट पॉपूलर बहुत ज़्यादा फेमस लैंगुएज बन गई है। टाइम टू टाइम मैनी कमीशनस एंड कमेटी हैव गिवन देयर सुजैशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लैंगुएज। टाइम टू टाइम इंज बहुत सारे कमीशन ते कमेटियां ने अपने सुजैशन दिते हैं सुझाव दिते हैं किंदे लई टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लैंगुएज नूं सीखण ते टीच करन लई। इन स्पाइट ऑफ द मेजर्स टेकन इंग्लिश लैंगुएज लर्निंग हैज़ मैनी इशूज़ विच नीड टू बी रिसोल्वड। इस तो इलावा कहते इन्नी इंग्लिश लैंगुएज लर्निंग विच बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं जिहड़े रिसोल्वड सोल्व कर लेने चाहिए हैं। सम ऑफ दिस मेजर इशूज़ ऑफ इंग्लिश लैंगुएज लर्निंग इन ए मल्टी लैंगुअल मल्टी कल्चरल सोसाइटी आर। फर्स्ट पॉइंट जो है एट वट लैवल इंग्लिश लैंगुएज लर्निंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। एट वट लैवल इंग्लिश लैंगुएज लर्निंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड मतलब किहड़े लैवल ते जी इंग्लिश नूं बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहिए जान पहचान करवानी चाहिए किहड़ी क्लास तो जी। जो सैकेंड पॉइंट है वट शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट वेरीअस लैवल प्राइमरी एलीमेंटरी हायर लैवल मतलब ये मीडियम की होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का कोई भी आप इंस्ट्रक्शन देनी है जिमें कि आप पंजाब विच तो अपने जो मीडियम है वो पंजाबी है तो चंडीगढ़ हो गई नागालैंड हो गया इन्हों का मीडियम की इंग्लिश है इसका भी मतलब वट शुड बी मीडियम की होना चाहिए है प्राइमरी लैवल ते एलीमेंटरी एंड हायर लैवल ते। थर्ड पॉइंट प्रॉब्लम ऑफ एसेंट एसेंट जी पुराना थोड़ा जिहा हुंदा इसका मतलब कि एक विशेष तरीका होंदा कोई लैंगुएज बोलन का जिमें इंग्लिश नूं भी अपने इंडियन कुछ होर हिसाब नाल बोलते हैं अमेरिकन जो हैं वो इंग्लिश नूं कुछ होर तरीके नाल बोलणगे तो ब्रिटिश वाले इंग्लिश नूं होर तरीके नाल उन्हां दा बोलण दा लिहाजा अलग होवेगा इसनूं ही कहंदे हैं
उस तो बाद देखो इट वुड बी बैटर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए मल्टी लैंगुएज मल्टी कल्चरल सोसाइटी बिफोर डिस्कसिंग दिस इशूज़। ये जो 3 इशूज़ हैं इन्हों डिस्कस करने तो पहला की है वो कहते मल्टी लैंगुएज एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी बारे सानू पता होना चाहिए है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मल्टी लैंगुएज एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 10 मार्क्स में तो वड्डा पूरा जो तुहानूं कराऊंगा वो होएगा। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है वट इज़ मल्टी लैंगुएज सोसाइटी या मल्टी कल्चरल सोसाइटी। ये क्वेश्चन 4 नंबर आ सकता है। देखो ए परसन हू हैज़ द नॉलेज ऑफ मैनी लैंग्वेज एंड कैन एफिशेंटली यूज एनी ऑफ दिस लैंग्वेज वैन एवर रिक्वायर्ड इट इज़ डाउन एंड मल्टी लैंगुअल। मल्टी लैंगुअल नूं पंजाबी च कहंदे बहु भाषाई। कहंदे ए परसन एक परसन जो है हू हैज़ नॉलेज ऑफ मैनी लैंग्वेज जिसनूं ज़्यादा एक तो ज़्यादा लैंगुएज भाषावां का ज्ञान होवे एंड कैन इफिशेंटली यूज एनी ऑफ दिस इन्हां विचों कोई भी वो चंगी तरह यूज़ कर सकता होवे वैन एवर रिक्वायर्ड जदों इहनूं लोड़ होवे इज़ नाउन एज मल्टी लैंगुअल उसनूं मल्टी लैंगुअल कहा जाता है। इस तरह ही कहते सिमिलरली ए सोसाइटी वेयर मैनी लैंगुएज आर यूजड इज़ कॉल्ड ए मल्टी लैंगुअल सोसाइटी। 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन तुहाडे आया सी पिछली बार ये मल्टी लैंगुएज सोसाइटी की है। कहते सिमिलरली ए सोसाइटी वेयर मैनी लैंगुएज आर यूजड जिथे ज़्यादा एक सोसाइटी है तुसीं एक एग्जाम्पल ले लो जिथे एक तो ज़्यादा भाषावां बोलियां जान उन्होंने ही मल्टी लैंगुएज सोसाइटी कहा जाता है। ये सोसाइटी वेयर मैनी लैंगुएज आर यूजड इज़ कॉल्ड ए मल्टी लैंगुएज सोसाइटी। मल्टी लैंगुएलिज्म कैन भी परसनल और सोशल। ये जी परसनल भी हो सकता है एक व्यक्ति का भी तो सोशल समाजिक तौर पर भी हो सकता है। परसनल मल्टी लैंगुएलिज्म मीनिंग डैट नॉलेज एंड वर्बल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इज़ लिमिटेड टू हिमसैल्फ और हरसैल्फ। जो परसनल मल्टी लैंगुएलिज्म है उसकी जो नॉलेज है बिहेवियर है वो एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति को ही होगा जी लिमिटेड होगा उनके तक ही। हिमसैल्फ वो आदमी हो सकता है या हर सैल्फ कोई औरत भी हो सकती है बट नाट नैसैसरली शेयर्ड बाय द होल कम्यूनिटी। जो कम्यूनिटी है जो समाज है उसके द्वारा ये जरूरी नहीं कि वो शेयर किया जाता हो। उस तो बाद देखो सोशल मल्टी लैंगुएलिज्म है जो है इस द मीनस डैट द नेशन जो नेशन या पूरे देश में हो सकता है ट्राइब कोई एक समूह हो सकता और द सोशल ग्रुप कोई सोशल समाजिक ग्रुप विच इज़ यूजिंग 2 और मोर लैंगुएज फॉर कम्यूनीकेशन परपज़। हाँ जी कम्यूनीकेशन परपज़ लिए जो समूह है मतलब सोशल ग्रुप हो गया ट्रीब हो गया नेशन हो गया अगर ये सारे बोलते हैं किसी वरतों में लियाते हैं एक तो ज़्यादा लैंगुएज नूं तो इसनों आपां सोशल मल्टी लैंगुएलिज्म कहते हैं। सोशल मल्टी लैंगुएलिज्म मीनस डैट द नेशन ट्राइब और सोशल ग्रुप इज़ यूजिंग 2 और मोर लैंगुएज फॉर द कम्यूनीकेशन परपज़। उस देखिए मल्टी लैंगुएज सोसाइटी आर यूजली मल्टी कल्चरल्स आलसो बिकॉज लैंगुएज एंड कल्चर आर इंटरलेटड। हुण कहते जो मल्टी लैंगुएज सोसाइटी होंदियां हैं वो मल्टी कल्चरल भी होंदियां हैं क्योंकि उन्होंने जो है लैंगुएज तो कल्चर है ये एक दूजे नाल इंटरलेट करते हैं एक दूजे नाल रिलेटड होंदे हैं। एवरी कल्चर पोसाइज इट्स ओवन यूनीक लैंगुएज। एवरी कल्चर दी हर कल्चर जो है उसकी अपनी एक यूनीक लैंगुएज होंदी है। इन इंडिया अराउंड 200 लैंगुएज 200 लैंगुएज आर स्पोकन बाय इट्स पीपल एंड ईच ऑफ दिस लैंगुएज इज़ लिंकड टू ए पार्टिकुलर कल्चर। जो इंडिया है इस विच जी 200 लैंगुएज बोलियां जांदियां हन ते इहदे विचों की है हरेक कोई एक पार्टिकुलर स्पैशल कल्चर नाल संबंधित होंदियां हन लिंकड होंदियां हन। हुण देखो इशूज़ जो आप पढ़े सन उन्होंने बारे विस्तार नाल पढ़ांगे। इशूज़ ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन मल्टी लैंगुएज मल्टी कल्चरल सोसाइटी। मल्टी लैंगुएज मल्टी कल्चरल सोसाइटी पोजेस वेरीअस इशूज़ इन लर्निंग इंग्लिश लाइक कहते जो इन्हों के वेरीअस इशूज़ आते हैं लर्निंग इंग्लिश सीखने लई। इशूज़ होंदे हैं जो रुकावट कह सकते हैं आते हैं जिमें देखो इशूज़ ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मीडियम क्या होना चाहिए आप पहले ही पढ़ चुके हैं वही 3 है वैसे तो। वैन द लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंगुएज टू बी इंट्रोड्यूस्ड कदों इसनों इंट्रोड्यूस करना चाहिए इंग्लिश लैंगुएज की लर्निंग नूं सीखण नूं। एंसेंट इन मल्टी कल्चरल सोसाइटी ये 3 पॉइंट अगों विस्तार नाल पढ़ते हैं। फस्ट पॉइंट जो इशू ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉइंट बहुत वड्डा तुसीं आपदी मर्जी नाल थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो
पर तुहानूं मैं पहले ही कह चुका ही इंग्लिश थोड़ी घट लिख लो, पर गलतियां ज़्यादा ना करियो। घट गलतियां करके थोड़ा घट ही लिख दोगे तो नवी वधिया नंबर मिल जाएंगे, तो जेकर तुसीं ज़्यादा गलतियां करके ज़्यादा ही लिखोगे तो नंबर घट सकते हैं तुहाडे। इशू ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट हैज़ बीन ए टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सी since a long time that whether English should be the medium of instruction in a multilingual society like India or not। कहते जी इट हैज़ बीन ए टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी होंदा विवादपूर्ण, विवादपूर्ण ये टॉपिक बनया होया है सैंस ए लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय तो, डैट वैदर इंग्लिश जो इंग्लिश है ये शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए है पूरे देश विच। जिवें अपने वर्गा देश है मल्टी लैंगुएज सोसाइटी वाला अपना, जिथे ज़्यादा भाषावां बोलियां जांदियां, बहुभाषावाद है। उस तो बाद देखिए इंडिया बीइंग ए मल्टी लैंगुएज सोसाइटी, इंडिया तुहानूं पता ही मल्टी लैंगुएज सोसाइटी है। हैव पीपल हू यूज़ मैनी लैंगुएज, इत्थे ये पीपल हैं लोग हैं जो ज़्यादा भाषावां बोल सकते हैं एक तो। बट इट इज़ जनरली एग्रीड डैट स्टूडेंट्स हैव गुड कमांड ओवर देयर मदर टंग, पर जो आपां नूं पहलां ही पता ही मदर टंग जो अपनी मात भाषा है, इसनूं आपां फस्ट लैंगुएज भी कहते हैं, उहदे ते गुड कमांड हुंदी है हर किसी की, भावें वो पढ़िया भी है भावें नहीं भी पढ़िया, गुड कमांड उसकी मात भाषा ते ही हुंदी है। डिफरेंट कमीशनस हैड गिवन देयर सुजैशन अबाउट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल स्टेज एंड हायर लैवल। डिफरेंट कमीशन अलग अलग कमीशनस आए सन तो उन्होंने अपने सुजैशन गिव देयर सुजैशन उन्होंने दिते अबाउट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम दे जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम उस बारे, एट स्कूल स्टेज स्कूल के स्टेज एंड हायर लैवल जो कॉलेज स्टेज विच। इट हैज़ बीन मोस्ट कॉमन डिसीजन डैट मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल लैवल। ज़्यादातर जो कॉमन डिसीजन आया सी डैट मदर टंग शुड बी, मदर टंग जो है वही ज़्यादातर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए है कित्थे, एट स्कूल स्टेज ते। एट हायर लैवल इंग्लिश कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हायर लैवल जो अपने कॉलेज का लैवल आ गई उस विच कहते हैं इंग्लिश नूं इंट्रोड्यूस्ड किया जा सकता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर। इन सम स्टेजेस ऑफ इंडिया लाइक नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, इत्थे कि इंग्लिश इज़ आलसो बीइंग यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इत्थे जो है इंस्ट्रक्शन जो भी सरकारी काम काज है इन्हां दा इंग्लिश विच ही हुंदा है। नागालैंड हो गई, जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, महाराष्ट्र, कोई भी तुसी सरकारी डॉकूमेंट या कुछ भी है ज़्यादातर इंग्लिश नूं ही इसते इंस्ट्रक्शन के तौर पर लिया जाता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर। In 1961, a conference on importance of different language teaching was held and recommended that 1961 विच 1961 विच जो कॉन्फ्रेंस हुई सी उस विच की रिकमेंडेड किया गया सी, की सुझाव दिते गए सन। देखो एजुकेशन शुड बी imparted through regional language or the mother tongue where it is different from regional language। रीजनल लैंगुएज जो खेतरी भाषा जो अपनी पंजाब च पंजाबी है, हरियाणे च हिंदी है जी, गुजरात च गुजराती हो गई एवें। एजुकेशन शुड बी इंपार्टेड थ्रो रीजनल लैंगुएज, इंपार्टेड जो भी रीजनल लैंगुएज हैं उन्होंने दे ते मदर टंग वेयर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रीजनल लैंगुएज। उस तो बाद हिंदी शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिंदी जो है मीडियम होना चाहिए है। तो इनके पॉइंट में फस्ट पॉइंट च गल की गई मदर टंग में इंस्ट्रक्शन के तौर पर लिया जाना चाहिए है, जिमें पंजाब च पंजाबी पहले ही चल रही है इंस्ट्रक्शन के तौर पर, गुजरात च गुजराती हो गई इस तरह ही। तो सैकंड पॉइंट उन्होंने गल की हिंदी लैंगुएज शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिंदी जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए है। थर्ड पॉइंट च गल की इंग्लिश और एनी अदर यूरोपीयन लैंगुएज शुड आलसो बी टॉट, इंग्लिश तो जो एनी अदर यूरोपीयन लैंगुएज जो फ्रेंच हो गई ये भी पढ़ाई जानी चाहिए हैं। दिस रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग ए प्लेस टू टीच इंग्लिश एज ए लैंगुएज बट नॉट एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इन्होंने कहा सी इंग्लिश नूं एक लैंगुएज के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए है, नॉट ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर नहीं पढ़ाया जा सकता। फिर जो कोठारी कमीशन मेन है गई, इन्होंने कहा आलसो सुजैसटड, इन्होंने सुझाव दिता टू अडॉप्ट इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनीवर्सिटी लैवल एंड मेड इट कंपलसरी टू पास इंग्लिश फॉर हैविंग ए डिग्री। हाँ जी, ये तो तुहानूं पता ही है जो हायर लैवल यूनीवर्सिटी लैवल ते इंग्लिश कंपलसरी है पास करनी, वैसे 10th +2 लैवल ते भी है। इन्होंने सुजैशन दिता सी कोठारी कमीशन ने
कि इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनीवर्सिटी लैवल एंड मेड इट कंपलसरी टू पास इंग्लिश फॉर हैविंग अ डिग्री लैन लई इंग्लिश पास करनी बहुत जरूरी है। फिर नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच जो NCF आया सी आलसो इंफेस्ड डैट मदर टंग शुड बी यूजड एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लैवल तो कहते मदर टंग जो मात भाषा है उसनों ही इंस्ट्रक्शन के तौर पर लेना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर। द डिबेट इज़ एंडलैस बट द कॉमन व्यू इज़ डैट इंग्लिश शुड बी यूजड एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट हायर लैवल ऑफ एजुकेशन बट नॉट एट प्राइमरी लैवल। जो डिबेट है एंडलैस असी मतलब चलती रही, बट द कॉमन व्यू आया इज़ डैट इंग्लिश शुड बी यूजड एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वह हायर लैवल पर कॉलेज लैवल पर या +2 लैवल पर यूज़ किया जाना चाहिए है, बट नॉट एट ए प्राइमरी लैवल छोटे लैवल तो ही उसनों नहीं किया जा सकता। उस तो बाद देखो जी लैवल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश नूं इंट्रोडक्शन कराउण दा बच्चों लई लैवल कितना होना चाहिए। द लैवल एट विच लर्निंग ऑफ इंग्लिश शुड बी इंट्रोड्यूसड डैट हैड आलसो बीन एन इशू ऑफ डिस्कशन। ये भी एक जी मुद्दा बनया रहा है डिस्कसन का। सम लैंगुएजिस्ट होंदे हैं जिन्होंने लैंगुएज का पूरा ज्ञान होवे, ज़्यादा लैंगुएज का आर इन फेवर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ओनली आफ्टर द चाइल्ड हैज़ अक्वेयर्ड सफिशेंट प्रोफेंसी इन मदर टंग। ये कहते हैं जो इंग्लिश नूं उदों इंट्रोड्यूस कराना चाहिए है जो बच्चा जो है पूरी तरह प्रोफेंसी इन मदर टंग, जो पूरी तरह अपनी मात भाषा सीख जाए चंगी तरह। इंट्रोड्यूसिंग सैकेंड लैंगुएज एट ए अर्ली स्टेज कुड इंटरफेयर इन द लर्निंग ऑफ मदर टंग आलसो। ये कहते हैं नहीं जो सैकेंड लैंगुएज है उसनों अर्ली स्टेज ते जल्दी अगर बच्चे नूं करावांगे तो ये इंटरफेयर करूगी किंदे विच ही जो उसकी मदर टंग है वो सीख रहा उस विच। देयरफॉर इंग्लिश हैज़ इंट्रोड्यूस ओनली आफ्टर 3rd 4th, इस तो बाद 3rd 4th क्लास तो इंग्लिश नूं इंट्रोड्यूस किया गया, बट लेटर ऑन इट वॉज रिकमेंडेड डैट इंग्लिश शुड बी इंट्रोड्यूस एट एलीमेंटरी स्टेज। द वेरीअस रीजनस फॉर इट हैज़ फॉलोइंग। इस तो बाद एलीमेंटरी स्टेज पर भी इसनों रिकमेंडेड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। पहला इसनों 3rd 4th स्टेज पर कर दिता गया सी, पर बाद विच एलीमेंटरी स्टेज पर जो 8th होंदा ज़्यादातर। द वेरीअस रीजन आंदे विच किहड़े सी देख लो तुसीं थल्ले। फस्ट जो है इट वॉज फाउंड बाय मैनी लैंगुएजिस्ट्स एंड एजुकेशनिस्ट डैट 4 years to 10 years इन द बेस्ट पीरियड फॉर लर्निंग ए न्यू लैंगुएज। 4 to 10 ईयर का जो पीरियड है बच्चे का वो कोई भी लैंगुएज सीखने लिए बेस्ट है। इन्होंने क्या नैशनल नॉलेज कमीशन NKC रिकमेंडेड डैट इंग्लिश टीचिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लास 1st। इट विल इनेबल द चाइल्ड टू हैव असैस टू हायर एजुकेशन इंप्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़। इन्होंने कहा जी क्लास 1st तो ही जो है बच्चों को इंग्लिश करानी चाहिए है। इन्हों का सुझाव से रिकमेंडेड किया इन्होंने। इट विल बी इनेबल टू चाइल्ड ये बच्चों को की करेगा टू हैव असैस टू हायर एजुकेशन, उन्होंने हायर एजुकेशन मदद पहुँचने कर मदद करेगा। इंप्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी उन्होंने इंप्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी वध आएगी। तुहानूं पता है जो भी ज़्यादातर टेस्ट ही सन वो हुण इंग्लिश विच ही हुंदे हैं। इंग्लिश नहीं तुसीं देख लो इंग्लिश नहीं तो मेन आउंदी है जिवें बैंक के तुसीं टेस्ट लै सकते हो, तो होर भी कोई भी टेस्ट ले लो उस विच इंग्लिश का सिलेबस हुंदा ही है जी। उस तो बाद देखो सोशल ओपरचुनिटीज़ नूं भी उन्हां दी वधाउंदा है इंग्लिश। फिर जो 3rd पॉइंट C पॉइंट द राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन RTE 2009 में की क्या स्टेज डैट इंग्लिश ऑक्यूपीज एन इंपोर्टेंट प्लेस इन द करिकुलम अलाउंग विद द मदर टंग। इन्होंने कहा मदर टंग के नाल इंग्लिश नूं भी एक चंगा स्थान देना चाहिए, इंपोर्टेंट प्लेस देना चाहिए, महत्वपूर्ण थां देना चाहिए। इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कंपीटिशन, ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा अजकल का समा चल रहा है कंपीटिशन का समा ही। इफ इंग्लिश इज़ टाउट एट ए लेटर स्टेज द लर्नर मेट नाट बी एबल टू अक्वेयर नॉलेज ऑफ आल द स्किल्स ऑफ लैंगुएज एडिक्वेटली। इन्होंने की कहा जेकर इंग्लिश नूं बाद विच लेटर स्टेज ते बच्चों नूं टॉट कराया जाए पढ़ाया जाए तो लर्नर जो है सीखने वाले बच्चे हैं मेट नाट बी एबल टू अक्वेयर नॉलेज ऑफ आल स्किल्स, जो भी स्किल्स हैं इंग्लिश दियाँ जो 4 स्किल्स होंदियां हैं लिसनिंग रीडिंग्स राइटिंग
लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग जो है 4 स्किल्स है, इन्हों फिर उसनों टाइम चंगी तरह सीख नहीं सकता लैंगुएज नूं। ई पॉइंट में उन्होंने गल की है द स्टूडेंट्स हू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश एट ए एलीमेंटरी स्टेज डिवेलप बैटर स्किल्स ऑफ यूजिंग लैंगुएज एज कंपेयर टू स्टूडेंट हू स्टार्ट लर्निंग एट ए लेटर स्टेज। जो बच्चे जी पहला एलीमेंटरी प्राइमरी स्टेज पर जो इंग्लिश नूं लर्न कर लग जाते हैं उन्होंने च बैटर स्किल्स आउंदियां हैं जो बाद विच लेटर करते हैं, लेट स्टेज पर करते हैं। द स्टूडेंट हू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश एट एलीमेंटरी स्टेट डिवेलप बैटर स्किल्स ऑफ यूजिंग लैंगुएज एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स हू स्टार्ट लर्निंग एट ए लेटर स्टेज। उस तो बाद देखो जी द लर्नर हू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश एट एलीमेंटरी स्टेज हैव ए रीच वोकैबरली एज कंपेयर टू लर्नर हू स्टार्ट एट ए लेटर स्टेज। हाँ जी, जो बच्चा बाद विच जो सीखता है इंग्लिश तो जो बच्चा पहला सीखता उस कोल जो पहला सीखता उस कोल वोकैबरली ज़्यादा होंदी, उस कोल ज़्यादा शब्द होंदे हैं बजाए कि दूसरे दे जिसनों लेटर स्टेज पर सिखाया गया होवे। सो इट कैन बी सैड डैट इंग्लिश शुड बी इंट्रोड्यूस एट एलीमेंटरी स्टेज। तो इहदे हिसाब नाल की गया है इंग्लिश जो है उसनों एलीमेंटरी स्टेज पर पढ़ाना चाहिए। हुण जो थर्ड इशू उन्होंने आउंदा है इशू ऑफ एसेंट। एसेंट तुहानूं दस्सिआ लिहाजा होंदा बोलन दा। वेखो एसेंट इन ए लैंगुएज इज़ आलवेज डिफरेंट दैन द अदर लैंगुएज। जो एक लिहाजा होंदा किसी भी लैंगुएज नूं बोलन दा। पंजाबी लैंगुएज नूं आपां होर हिसाब नाल बोलदे हां, हिंदी नूं होर, इंग्लिश नूं होर, इस तरह ही है। द डिफरेंट इन एसेंट ऑफ पंजाबी एंड इंग्लिश लैंगुएज कैन बी टेकन एज एग्जाम्पल। इन्होंने भी एग्जाम्पल लई है पंजाबी ते इंग्लिश लैंगुएज की। There are various reasons because of which the issues of accent of English has suffered in multilingual society. Some of the reasons are discussed below. जो भी इन्होंने reasons हैं वो डिस्कस किए हैं। देखो पहला रीजन है इंग्लिश लैंगुएज इट सैल्फ हैज़ मोर दैन वन एसेंट। इंग्लिश लैंगुएज का जो है एक तो ज़्यादा अपना ही वैसे एसेंट है। वैसे हरेक लैंगुएज का एक लिहाजा होंदा पर इसके पहले ही दो हैं। की दो हैं आप पहले ही वेख लें। इंटरनैशनली देयर आर 2 स्टैंडर्ड मॉडल्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के 2 मॉडल्स हैं। वन इज़ अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन एंड अनदर इज़ ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन एंड अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। द एसेंट इन मदर टंग एंड अदर लैंगुएज ऑलरेडी लर्नड बाय स्टूडेंट इज़ डिफरेंट दैन एसेंट इन इंग्लिश। जो इंग्लिश नूं सीखण लई ये डिफरेंट हुंदा दूसरा मदर टंग नालों ते अदर लैंगुएज नालों जो उन्होंने पहला ही स्टूडेंट ने सीखा हुंदा। द स्टूडेंट्स इन मल्टी लैंगुएज सोसाइटी हैव ऑलरेडी लर्नड टू स्पीक वेरीअस साउंड्स इन पार्टिकुलर मैनर। इंग्लिश लैंगुएज हैव डिफरेंट साउंड्स। इंग्लिश लैंगुएज के अपने साउंड्स होंदे हैं ते बाकी लैंगुएज के अपने। द स्टूडेंट्स वैन दे लर्न इंग्लिश एट दिस स्टेज देयर लर्निंग इज़ अफेक्टेड बाय रीजनल एसेंट। इट बीकम डिफिकल्ट टू ब्रेक ऑलरेडी लर्नड हैबिट्स। जो उन्होंने पहला ही लर्न की हुई हैबिट होंदी उन्होंने बदलने च मुश्किल आउंदी बाद विच। इस पॉइंट का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ एसेंट ऑन द सिलेबस ऑफ ए वर्ड। इन इंग्लिश देयर आर नो फिक्सड रूल फॉर डिसाइडिंग डैट विच सिलेबे शुड हैव द एसेंट इन fully speak word. Moreover, accent also depends upon the function of a word in a sentence. The part of accent is also changed when suffix are used in various words. Example है जी academy stress किंदे ते सी second syllable ते सी। ठीक है। उस तो बाद देखो academic stress किंदे ते third ते है ए ते। तो जो अकैडमियन स्ट्रैस किस ते है 4th सिलेबे ते है। इनका मतलब अलग अलग स्ट्रैस आउंदियां हैं सिलेबे ते द अर्थ ऑफ टीचर्स हैविंग नॉलेज ऑफ प्रॉपर इंग्लिश एसेंट दैमसैल्व्स। इंग्लिश टीचर्स दैमसैल्व्स डू नॉट हैव ए गुड मॉडल ऑफ एसेंट इन इंग्लिश दैमसैल्व्स। इन्होंने कहा जी इंग्लिश का चंगी तरह वो मॉडल नहीं तैयार कर सकते अपने आप नूं इंग्लिश दैमसैल्व्स। देयर फोर्स दे आर अनएबल टू ट्रांसमिट प्रॉपर एसेंट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का जो प्रॉपर लिहाजा उसनों नहीं वरत सकते। तुहानूं पता ही जो अपने पंजाबी पीपल है
कोई भी है वो इंग्लिश नू अमेरिकन की तरह नहीं बोल सकता, ना ही ब्रिटिश के तौर पर वो बोल सकता है। इंग्लिश टू देयर स्टूडेंट्स इन इंडियन सोसाइटी, इंग्लिश सोसाइटी इंडियन सोसाइटी विच इंग्लिश नू उस तरह नहीं करा सकते जिस तरह ही ब्रिटिश और अमेरिकी वाले करा सकते हैं, अमेरिकन करा सकते हैं। द स्टूडेंट्स डू नॉट फेस दिस डिफिकल्टीज वाइल लर्निंग मदर टंग इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, they have no face many new features which they have not come across earlier, so learning English possess many issues in multilingual society। जो उन्होंने ही इशू आते हैं वो अपनी मदर टंग सीखण च नहीं आते बल्कि इंग्लिश सीखण च ज़्यादा आते हैं। तो सो लर्निंग इंग्लिश पोसैस मैनी इशूज़ इन ए मल्टीलैंगुअल सोसाइटी है जिथे बच्चों को पहले ही होर भाषावां का ज्ञान है तो उन्होंने दूसरी इंग्लिश लैंगुएज या कोई भी लैंगुएज सीखण च बाद विच ये इशू आते हैं। हाँ जी, इस दे नाल ही अपनी क्लास खत्म होती है। एक बार फिर आप रीड करते हैं 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन बनूगा? इशूज़ ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन मल्टीलैंगुअल मल्टीकल्चरल सोसाइटी, की इशूज़ आते हैं ये आप हुणे कीता है। एक दोबारा तो करते हैं, पहला आप थोड़ी डेफिनेशन वेखीए, इसकी पहला वेखी सी इंग्लिश में हुण तुहानूं करा देना मैं ही। टूडे इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड, इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। टाइम टू टाइम मैनी कमीशन एंड कमेटी हैव गिवन देयर सुजैशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। In spite of the measures taken, English language learning has many issues which need to be resolved. Some of these major issues of English language learning in a multilingual multicultural society are, जो थर्ड 3 points हैं। फर्स्ट जो at what level English language learning should be introduced, किहड़े लैवल ते इंग्लिश नू इंट्रोड्यूस कराना चाहिए है। सैकेंड पॉइंट सी वट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट वेरीअस लैवल प्राइमरी एलीमेंटरी एंड हायर लैवल, जो प्राइमरी एलीमेंटरी हायर लैवल ते किस तरह का मीडियम होना चाहिए है इंस्ट्रक्शन का, पंजाबी होना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ही प्रॉब्लम ऑफ एसेंट, जो प्रॉब्लम है लिहाजा इंग्लिश नू बोलन का या कोई भी लैंग्वेज का अपना लिहाजा जो होंदा है वो उनकी प्रॉब्लम। उस तो बाद की कहते इट वुड बी बैटर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए मल्टीलैंगुअल मल्टीकल्चरल सोसाइटी बिफोर डिस्कसिंग दिस इशूज़, जो भी है आप मल्टीलैंगुअल सोसाइटी बारे आपको पता होना चाहिए है जे आप ये इशूज़ नू डिस्कस करना है। इस तो पहला मल्टीलैंगुअल तो मल्टीकल्चरल सोसाइटी की सी ए परसन हू हैज़ द नॉलेज ऑफ मैनी लैंग्वेज एंड कैन एफिशेंटली यूज़ एनी ऑफ दिस लैंग्वेज वैन एवर रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायर्ड हो इस नाउन एज ए मल्टीलैंगुअल, उसनू मल्टीलैंगुअल कहा जाता है। इस तरह ही सिमिलरली ए सोसाइटी वेयर मैनी लैंग्वेज आर यूजड इज़ कॉल्ड ए मल्टीलैंगुअल सोसाइटी, जो मल्टीलैंगुअल सोसाइटी उन्होंने कहा जाता है जिथे ज़्यादा लैंग्वेज वरतियां जान। मल्टीलैंगुअलिज्म कैन बी परसनल और सोशल, ये परसनल भी हो सकता है सोशल भी हो सकता है। परसनल किवें सी परसनल मल्टीलैंगुअलिज्म मीनस डैट नॉलेज एंड वर्बेबल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इज़ लिमिटेड टू हिमसैल्फ और हरसैल्फ, वो एक बंदे या बुढ़ी तिक्कर ही सीमित होंदा है। बट नॉट नैसैसरली शेयर्ड बाय द होल कम्यूनिटी, पूरी कम्यूनिटी जो समाज है उसके द्वारा वो शेयर नहीं किया जाता। सोशल मल्टीलैंगुअलिज्म मीनस डैट द नेशन, पूरा नेशन जो देश, ट्राइब कोई समूह हो गया, और सोशल ग्रुप जो कोई ग्रुप हो गया इज़ यूजिंग 2 और मोर लैंग्वेजेस फॉर कम्यूनीकेशन परपज़, कम्यूनीकेशन परपज़ ਲਈ 2 तो ज़्यादा ਜਾਂ 2 भाषा वरतन उन्होंने मल्टीलैंगुअल सोसाइटी कहा जाता है। मल्टीलैंगुअल सोसाइटी आर यूजली मल्टीकल्चरल आलसो, ये मल्टीकल्चरल होंदियां नाल क्यों? बिकॉज लैंग्वेज एंड कल्चर आर इंटरलेटेड, क्योंकि इंटरलेटेड होंदे हैं लैंग्वेज ते कल्चर। एवरी कल्चर पोसैस इट्स ओवन यूनीक लैंग्वेज, एवरी कल्चर जो भी हरेक सभ्याचार की अपनी एक यूनीक लैंग्वेज होंदी है। इन इंडिया अराउंड 200 लैंग्वेज आर स्पोकन बाय इट्स पीपल एंड ईच ऑफ दिस लैंग्वेज इज़ लाइकड टू ए लिंकड टू ए पार्टिकुलर कल्चर नाल कोई भी एक खास कल्चर नाल जुड़ी हुई भाषा होंदी है। तो 200 भाषावां इंडिया में हैगियां एवें दी जी। इशूज़ ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन मल्टीलैंगुअल मल्टीकल्चरल सोसाइटी, जो इशू आप 3 कीते हैं। पहला किसी इशू ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मीडियम की होना चाहिए है। इशूज़ ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इट हैज़ बीन ए टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सली सिंस ए लॉन्ग टाइम डैट वैदर इंग्लिश शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए मल्टीलैंगुअल सोसाइटी लाइक इंडिया और नॉट। इंडिया वर्गी जां मल्टीलैंगुअल सोसाइटी विच
इंग्लिश जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि नहीं, इस बारे गल की है। इंडिया बीइंग ए मल्टी लैंगुएज सोसाइटी, तुहानूं पता ही है मल्टी लैंगुएज सोसाइटी है। हैव पीपल हू यूज़ मैनी लैंगुएज, इत्थे ही पीपल हैं, लोग हैं जो ज़्यादा भाषावां का वरतों करते हैं। बट इट इज़ जनरली एग्रीड डैट स्टूडेंट्स हैव गुड कमांड ओवर देयर मदर टंग, पर यह आम तौर पर कहा जा सकता है कि जो स्टूडेंट हैं उन्होंने गुड चंगी पकड़ है किस ते, मदर टंग ते। डिफरेंट कमीशनस हैड गिवन देयर सुजैशंस अबाउट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल स्टेज एंड हायर लेवल। इट हैज़ बीन मोस्ट कॉमन डिसीजन डैट मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल लेवल, स्कूल स्टेज। हाँ जी, जो एन डिफरेंट कमीशनस आए सन उन्होंने की कहा है मदर लैंगुएज जो है वही होनी चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल लैवल पर। बट की कहते हैं एट हायर लैवल इंग्लिश कैन बी इंट्रोड्यूसड एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिए हायर लैवल पर आप इंग्लिश वरत सकते हैं। इन सम स्टेजिस ऑफ इंडिया लाइक इंडिया के कोई स्टेज हैं जिमें नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ एंड महाराष्ट्र, इंग्लिश इज़ आलसो बीइंग यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिए इंग्लिश वरती जाती है। इन 1961 ए कॉन्फ्रेंस ऑन इंपोर्टेंट ऑफ डिफरेंस लैंगुएज टीचिंग वाज हैल्ड एंड रिकमेंडेड डैट 1961 एक मीटिंग हुई सी, कॉन्फ्रेंस हुई सी, उस की रिकमेंडेड किया गया। फर्स्ट पॉइंट जो है ए एजुकेशन शुड बी इंपार्टेड थ्रू रीजनल लैंगुएज, जो एजुकेशन है वो रीजनल लैंगुएज के हिसाब नाल ही होनी चाहिए, मदर टंग के हिसाब नाल। सैकंड पॉइंट ही हिंदी लैंगुएज शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिंदी लैंगुएज है वही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए पूरे देश का। थर्ड पॉइंट है इंग्लिश और एनी अदर यूरोपियन लैंगुएज शुड आलसो बी टॉट, इंग्लिश तो होर यूरोपियन लैंगुएज है वो भी पढ़ानी चाहिए हैं। फिर कहते हैं दिस रिकमेंडेशन अकॉर्डेड ए प्लेस टू टीच इंग्लिश एज ए लैंगुएज बट नॉट एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कहते हैं कि इंग्लिश में एक लैंगुएज के तौर पर भाषा के तौर पर पढ़ाना चाहिए, इंस्ट्रक्शन के तौर पर नहीं, जरूरी नहीं होना चाहिए। कोथारी कमीशन जो आया सी 1964 आलसो सुजैसटेड टू अडॉप्ट इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनीवर्सिटी लैवल, यूनीवर्सिटी लैवल पर कॉलेजिस लैवल पर इसनों मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर वरत्या जा सकता है। एंड मेड इट कंपलसरी टू पास इंग्लिश फॉर हैविंग अ डिग्री, डिग्री लैन लिए इंग्लिश में पास करना जरूरी करना चाहिए है। नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की क्या आलसो इंपैस्ड डैट मदर टंग शुड बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लैंगुएज, प्राइमरी लैवल तो जो है मदर टंग नूं ही इंट्रोड्यूस कराना चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर। द डिबेट इज़ एंडलैस, डिबेट जो एंडलैस है, बट द कॉमन व्यू की आया सी इंग्लिश शुड बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट हायर लैवल, हायर लैवल तो इंग्लिश में वरतना चाहिए बट नॉट ए प्राइमरी लैवल तो नहीं वरतना चाहिए। फिर सैकंड पॉइंट आप किया लैवल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश नूं किस लैवल पर इंट्रोड्यूस कराना चाहिए है। द लैवल एट विच लर्निंग ऑफ इंग्लिश शुड बी इंट्रोड्यूस हैड आलसो बीन ए इशू ऑफ डिस्कशन। सम लैंगुएजिस्ट की कहते आर इन फेवर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ओनली आफ्टर द चाइल्ड हैज़ अक्वायर्ड सुफिशेंट प्रोफेंसी इन मदर टंग, मदर टंग जो अपनी भाषा वो थोड़ी बहुत सीख आता है चंगी तरह तो फिर उसनों इंग्लिश इंट्रोड्यूस करानी चाहिए है। इंट्रोड्यूसिंग सैकंड लैंगुएज एट अर्ली स्टेज कुड इंटरफेस इन द लर्निंग ऑफ मदर टंग आलसो, बट फिर की कहते कई कहते नहीं इंग्लिश जो आप पहले ज़्यादा जल्दी ले आवांगे तो ये इंटरफेस करूगी कि उसनों अपनी मात भाषा सीखने लिए बच्चे दे। देयरफॉर इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस ओनली आफ्टर थर्ड ते फोर्थ क्लास तो बाद इसलिए इंग्लिश लियांदी गई सी, बट लेटर ऑन इट वाज रिकमेंडेड डैट इंग्लिश शुड बी इंट्रोड्यूस एट एलीमेंटरी स्टेज। द वेरीअस रीजनस फॉर इट की सी थले दस्सिया। इट वाज फाउंड बाय मैनी लैंगुएजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट डैट 4 years to 6 to 10th years इन द बेस्ट पीरीयड फॉर लर्निंग न्यू लैंगुएज, कोई भी नवी भाषा सीखने लिए 4 तो लैके 10 साल का समा जी ज़्यादा वधिया मन्निया गया। नैशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेड डैट इंग्लिश टीचिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लास फस्ट तो इंग्लिश नूं इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। इट विल इनेबल द चाइल्ड टू हैव असैस टू हायर एजुकेशन, ये बच्चों को हायर एजुकेशन लैन में भी मदद करेगी। इंप्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी भी वधावेगी, उन्होंने रोजगार की संभावनावां एंड सोशल ओपरचुनिटीज उन्होंने समाजिक ओपरचुनिटियां चनों वधिया मिलणगियां। द राइट टू एजुकेशन स्टेज इज डैट इंग्लिश ऑक्यूपाइज एन इंपोर्टेंट प्लेस इन करिकुलम अलॉन्ग विद द मदर टंग, करिकुलम जो पाठक्रम है उस विच इंग्लिश नूं भी महत्वपूर्ण थां देना चाहिए, किंदे नाल मात भाषा दे नाल ही।
In this era of globalization and competition, if English taught at a later stage, the learner may not be able to acquire knowledge of all the skills of English adequately। हाँ जी, जो कहते ग्लोबलाइजेशन का समय है, कंपीटिशन का समय है, इस विच इंग्लिश जे ना पहलां सिखावांगे तो बाद विच बच्चों नूं दिक्कत आ सकती है। The student who start learning English at elementary stage develop better skills of using language as compared to student who start learning at a later stage। जो later बाद ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੈਟਰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ। The learner who start learning English at elementary stage have a rich vocabulary as compared to learner who start at a later stage। ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਕੈਬਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਚ ਵੋਕੈਬਰਲੀ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੈਡ ਡੈਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਐਟ ਏ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੇਜ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਐਸੈਂਟ। ਐਸੈਂਟ ਇਨ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਇਨ ਦਾ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਐਸੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵਿਚ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਐਸੈਂਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਜ਼ ਸਰਫੇਸਡ ਇਨ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਰ ਡਿਸਕਸਡ ਬਿਲੋ, ਜੋ ਇਹ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਫਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਟ ਸੈਲਫ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਐਸੈਂਟ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋ ਐਸੈਂਟ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਦੇਅਰ ਆਰ ਟੂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੋਡਲਸ ਆਫ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਵਨ ਇਜ਼ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦ ਐਸੈਂਟ ਇਨ ਮਦਰ ਟੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਲਰੇਡੀ ਲਰਨਡ ਬਾਈ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਐਸੈਂਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਐਸੈਂਟ ਉਹ ਮਦਰ ਟੰਗ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਐਸੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਫ ਏ ਵਰਡ। ਇਹ ਵਰਡ ਦੇ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਸ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਲੇਬਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਿੱਚ ਥਰਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫੋਰਥ 'ਤੇ ਹੈ। ਡੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਦਰਥ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਹੈਵਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਸੈਂਟ ਦੈਮਸੈਲਫ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਜੋ ਹੈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ETT ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵੀਡੀਓਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।